वी विल कंक्लूड द चैप्टर टुडे। इसके छोटे मोटे क्वेश्चन जो उनको करेंगे। तो देखिए, शीट का क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे हम लोग अभी? नंबर टू क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्या जो ऑनलाइन है उन्हें क्वेश्चन दिख रहा है? नंबर 2, कैन यू सी द क्वेश्चन यस हियर? सर। ये कहता है कि ऑन कंपेयरिंग कैश बुक ऑफ मिस्टर वैभव विद द बैंक पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। और हमने बोला हमेशा क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक पढ़ना है। क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 करके आए हैं? हाथ खड़ा करें जरा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों ने कर रखा है? बाकी लोग 1 2 3 4, बाकी बाकी क्या? हाँ जी। तो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम अभी कर लोगी तो अगले टर्म में तुम्हारे लिए आसानी नहीं होगी। और बैंक रिकंसिलिएशन वो चैप्टर है, अगर कर लिया तो कर लिया, वरना स्क्रैच से खत्म, बिल्कुल जीरो, नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? विषय ने क्यों नहीं किया? हाँ, मम्मी लेने आएंगी आज ना? ठीक है, चलो। इधर से क्यों नहीं किया? हाँ, ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ। आउट ऑफ, पहले तो देखिए बैंक का बैलेंस पास आपके नीचे बैलेंस कौन सा दे रखा है? नीचे दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 31 मार्च 2011 इज 39,570। आइए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है ये। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, एज ऑन 31 क्या है? 31 क्या है? मार्च 2000 कितना? 11। विल राइट दिस प्लस माइनस रुपीज में लिख दीजिए, प्लस रुपीज में लिख दीजिए, और पर्टिकुलर्स। यहां पर भी आप ना एक सीरियल नंबर के लिए जगह छोड़ देंगे। हाँ, क्या कर रहा है बेटा? कौन? हाँ जी बेटा। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। मैंने बोला ना कि जब मैं स्टार्ट कर दूं ना उसके बाद नॉनसेंस कोई नहीं चाहिए, किसी की तरफ भी नहीं चाहिए। चाहे उसकी है चाहे उसकी हो, नहीं चाहिए। मैं घर भगा दूंगा, देख लेना। फर्स्ट पार्ट, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। और सुनो, इट सेज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है कैश बुक में। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। कितना? 39 या 750, ध्यान से देखो। 39,570, दैट्स योर बैलेंस। ऐसे जो शीट के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उससे आप कुछ नए पॉइंट सीखेंगे और आपको क्वेश्चन बाकी करने में आसानी होगी। चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट ए। अच्छा बेटा समझना, अगर आपके एग्जाम में ABCD है तो ABCD लिखिए, 1 2 3 है तो 1 2 3 लिखिए, रोमन्स में 1 2 3 है तो 1 2 3 लिखिए। टीचर को चेक करने में बहुत तकलीफ होती है उससे। आउट ऑफ 20,500 पेड इन कैश एंड बाय चेक टू द बैंक, 27 मार्च को आपने, देखिए ये कैश बुक है, ये पासबुक है, दोनों हाथ बराबर है। अभी हमारा विधि देख लीजिए, कैश पासबुक दोनों हाथ बराबर है। जब आपने 27 मार्च को 20,500 का कैश और चेक दोनों जमा कराया तो मेरी कैश बुक इज इंक्रीज। कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट इज इंक्रीज। हो गया। क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहा है कि चेक्स अमाउंटिंग 7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। ध्यान से, दोनों चीजें मेरी बराबर थी। कैश बुक इज इंक्रीज बाय 20,500, पासबुक भी इंक्रीज हुई, पासबुक भी इंक्रीज हुई है। लेकिन कह रहा है क्या, ये जो 7,500 है ना, जो ये कब कलेक्ट हुए हैं? ये कलेक्ट हुए आपके क्या, अप्रैल में। अब अप्रैल का मुझे क्या करना? मार्च तक स्टेटस क्या है? मार्च तक स्टेटस ये था, कैश बुक इज इंक्रीज बाय 20,500, पासबुक भी इंक्रीज हुई है, लेकिन कैश बुक और पासबुक में 7,500 का डिफरेंस रह गया। इसका मतलब ये हुआ, कैश बुक इज इंक्रीज बाय 20,500 और पासबुक कितना इंक्रीज हुई है? सिर्फ 13,000 इंक्रीज हुई है। कितना डिफरेंस रह गया? 7,500 का। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? जिसका बैलेंस गिवन है उसमें करेक्शन कर रहे हैं। कैश बुक इज इंक्रीज बाय 2,500 और पासबुक इज इतना, तो डिफरेंस कितने का? 7,000 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना? माइनस ए लेस
क्या करेंगे? चेक एंड कैश डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक। पासबुक में तो नहीं बढ़े वो, कैश बुक तो मैंने बढ़ा दी थी लेकिन पासबुक में वो नहीं बढ़े। कितने रुपए का डिफरेंस है बताइए? 70,000, 7,500 का डिफरेंस है। अपने आंसर के साथ मैच करते चलिए। आपने, तुमने तो करा था ना बेटा ये डिवेंचर की पुरानी शीट? नहीं, कोई शीट ही नहीं है उसकी तो। देयर इज नो नोट्स। जो कर रखे बेटा मैच करो ना उसको। अगला देखिए, दिस इज हाउ यू विल राइट इट हियर। ऐसा लिख देंगे। आगे चलते हैं। उधर से लक्ष्य कुछ पता चल रहा है? बहुत लोगों ने आज क्लास मिस करी है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका। चेक एंड कैश अमाउंटिंग 4,800 वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 26 मार्च। चेक और कैश जब आप बैंक में जमा करा दें कितने रुपए का? 4,800 रुपए का। तो आप देखेंगे कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज इंक्रीज बाय 4,800। अब आइडियली क्या होना चाहिए था? पासबुक में बढ़नी चाहिए थी, लेकिन देखें क्या कहता है। बट क्रेडिट वॉज गिवन फॉर 3,800 ओनली। अब मुझे बताइए, क्रेडिट कौन देगा? बैंक देगा ना। कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट में तो डेबिट होता है जब बढ़ेगा तो। क्या बताया था आपको? कैश बुक वर्क एज एन एसेट, पासबुक वर्क एज एन लायबिलिटी। पासबुक तो लायबिलिटी की तरह सोचती है, कैश बुक एसेट्स की तरह सोचती है। आपने कैश और चेक जमा कराया 4,800 का, योर पासबुक कैश बुक इज इंक्रीज। लेकिन क्या कह रहा है कि क्रेडिट वॉज गिवन फॉर व्हाट अमाउंट? क्रेडिट मतलब पासबुक में करंट अकाउंट इंक्रीज कितने से हुआ? बताइए कितने से इंक्रीज हुआ? 3,000, 3,800 से। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 1,000। ठीक है, 1,000 माइनस। चेक करिए आंसर अपना, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? नंबर बी, लेस। क्या बोलेंगे हम लोग? चेक एंड कैश डिपॉजिटेड दोबारा से, बट क्रेडिट वाज नॉट गिवन बाय बैंक। कितने रुपए का था? 1,000 रुपए का था, माइनस कर देंगे। ऐसा कर दिया। जो आपने आंसर कर रखे हैं अगर वो ठीक है, ठीक कर दिया, नहीं हो तो करेक्शन कर लीजिए। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं फटाफट से। सी, आउट ऑफ द चेक अमाउंटिंग ₹7,800 ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब आपने चेक काट दिए। चेक काट दिए का मतलब क्या हो गया? कैश और बैंक बराबर था। पढ़ लेते हैं पहले पूरा क्या था। A check of ₹2,500 was encashed on 3rd April। बाकी हो गए होंगे। एक चेक जो है वो कब क्लियर हुआ? 3 अप्रैल को। बाकी चेक क्लियर हो चुके हैं। एक चेक 3 अप्रैल को, वो भी क्लियर हो गया। लेकिन हमें तो ये देखना है कि मार्च तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, तो आप देखेंगे सबसे पहले कितने का? 7,800 का। आपकी कैश बुक बैंक कॉलम इज रिड्यूस बाय 7,800। पासबुक भी कम हुई, लेकिन 2,500 का पासबुक से माइनस नहीं हुआ। करेक्शन किसमें कर रहे हैं भाई? किसमें कर रहे हैं? कैश बुक। कैश बुक में ऐड कर देंगे कितना? 2,500। विल ऐड 2,500। मैच करिए आंसर। ठीक है या गलत है? बोलिए जी। गलत है, ठीक था? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी, एड चेक ड्रॉन बट नॉट येट, चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या नॉट येट एनकैश्ड इन बैंक। ऐसा कर लीजिए। आपने क्या किया? चेक काट दिया। चेक तो काट दिया, आपकी कैश बुक हो गई कम, पासबुक में से कम ही नहीं हुआ। लेकिन करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में से ऐड कर दिया। कितने रुपए का अमाउंट ऐड करा? बताइए कितना कराइए? व्हाट वाज द अमाउंट? हाँ, 2,500 का यहाँ कर लिया। 2,500 का ये पॉइंट करा यहाँ पर। और आगे चलें जरा। व्हाट इट सेज फॉर द डी, चेक इशूड। चेक इशूड का मतलब चेक काट दिए। कितने के चेक काट दिए आपने? 20,000 के 25 मार्च को। आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ ₹3,000 वर प्रेजेंटेड अप टू 31 मार्च। अब आप देखिएगा, फर्क देखिएगा, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में फर्क देखिएगा। पॉइंट नंबर डी में और पॉइंट नंबर सी में फर्क क्या है? आपने ऊपर भी चेक काटा 7,800 का, नीचे चेक काटा आपने कितने का? 20,000 रुपए का। क्लियर है? ऊपर लिखा है चेक 2,500 के एनकैश्ड हुए 3rd अप्रैल में।
तो डिफरेंस 2500 का आया। लेकिन नीचे वाले में देखेंगे आप क्या किया आपने, आपने चेक इशू किया 20,000, आपकी कैश बुक कम हो गई 20,000 से। कह रहा है क्या, बट चेक्स वर्थ रुपीज 30,000 वर प्रेजेंटेड अप टू 31 मार्च। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखेंगे। मेरी कैश बुक रिड्यूस हो गई थी 20,000 से, और 31 मार्च तक पासबुक कितने से कम हुई, सिर्फ 3,000 से। कितने से कम हुई पासबुक, सिर्फ 3,000 से। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ गया, 17,000 का डिफरेंस आ गया। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 17,000। ठीक है, ये चीज लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। बड़ा क्लियर लिखा है। अच्छा, इसमें लिखा रहता अगर क्या, अच्छा लैंग्वेज का डिफरेंस देखिए जरा, अगर मैं लैंग्वेज का डिफरेंस दिखा रहा हूँ आपको। अगर ये लिखा रहता है डी में, चेक रुपीज 3,000 वर प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 1 अप्रैल, तब क्या होता, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मैं दोनों फर्क देखना। हमने बोला क्या, ध्यान से देखना, चेक्स इशूड ऑन 25 मार्च रुपीज 20,000, लाइन यही है, चेक इशूड ऑन 25 मार्च। उसके बाद हमने लिखा क्या, कंडीशन नंबर ए मैंने लिखी है यहाँ पर, और कंडीशन नंबर बी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, पूरी लाइन, ऊपर वाली लाइन सेम है, ऊपर वाली लाइन में नहीं, कोई फर्क नहीं है। चेक्स इशूड ऑन 25 मार्च रुपीज 20,000 रुपए का। ए में क्या लिखा हम लोगों ने, क्या, चेक्स वर्थ रुपीज 3,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू बैंक अप टू 31 मार्च। पहले में तो ये लिखा हुआ है, देखिए मैं दिखा के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे करके लिखा, चेक इशूड ऑन 25 मार्च 20,000 रुपए का, चेक्स वर्थ रुपीज 3,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू बैंक अप टू 31 मार्च। यानी 31 मार्च तक कितने के चेक प्रेजेंट हुए, सिर्फ सिर्फ 3,000 के चेक प्रेजेंट हुए। ठीक है, और यहां लिख रहा हूं मैं क्या, चेक्स वर्थ रुपीज 3,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 1 अप्रैल। क्या फर्क है दोनों में, देखिए अब सेम है क्या, ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या डिफरेंस है, आनंद बताया, अंशिका, ध्रुव, कोई बताया मुझे जरा, विवान कोई डिफरेंस बताया क्या है, ये देखिए डिफरेंस ये है। अभी एक बार ऑनलाइन वालों से पूछने तो, मुझे बोलिए, ऑनलाइन वालों से पूछे, आनंद बताओ क्या डिफरेंस है। चेक वर्थ रुपीज 3,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च, ये कह रहा है कि देखो, कैश बुक रिड्यूस कितने से हो गई, पूरे 20,000 से। ठीक है, पासबुक कितने से रिड्यूस हुई बताइए, पासबुक कितने से हुई, 3,000 से। डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस डिफरेंस आ गया 17,000 का। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन विद यस यू सर। और नॉट। ये तो करंट केस है। यहाँ क्या हुआ, कैश बुक कितने से रिड्यूस हुई, 20,000 से। ठीक है, पासबुक कितने से रिड्यूस हुई, बताओ, 17,000 से। डिफरेंस कितने का आया, 3,000 का आया। ये फर्क है दोनों। लैंग्वेज देख लीजिए, अप टू 31 मार्च सिर्फ कितने के चेक क्लियर हुए, 3,000 के। अप टू 31 मार्च कितने के चेक क्लियर हुए, सिर्फ 3,000 के। कितने के नहीं क्लियर हुए, 17,000 के। ये क्या कह रहे हैं, चेक 3,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 1 अप्रैल। कह रहे कि 1 अप्रैल को 3,000 के चेक प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए, बाकी का क्या हुआ, बाकी क्लियर हो गए। तो डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 3,000 का है। तो जो ऊपर वाला केस था वो ये था, नीचे वाला केस ये है। तो आपको ऐसे डिफरेंस क्रिएट करना होता है, ऐसे डिफरेंस को फाइंड आउट करना होता है। भाई साफ साफ कह रहा है हमसे, इस चेक 3,000 के कब प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए, अप्रैल में प्रेजेंट हुए। आउट ऑफ 20,000 3,000 के चेक अप्रैल में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो बाकी का क्या, बाकी का क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आप 17,000 वाला डिफरेंस यहाँ चाहते हो तो पता क्या लैंग्वेज होती, अभी तो डिफरेंस मालूम है ना सबको, अभी डिफरेंस क्लियर है सभी को। अगर मैं चाहता कि ये 70,000 का डिफरेंस यहाँ भी होता इसी लैंग्वेज में, तो क्या लिखता मैं यहाँ पर, मैं लिखता चेक वर्थ रुपीज 3,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक रुपीज 3,000, हाँ, वर
नहीं, इस लैंग्वेज में तो बनेगा नहीं ये वाला पार्ट, इस लैंग्वेज में नहीं बनेगा वाला पार्ट। चेक्स वर्थ ₹3,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 1 अप्रैल। मतलब 1 अप्रैल में आपके चेक कितने, 3,000 के प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए। तो मतलब जो अनपेड चेक थे वो सिर्फ 3,000 थे, बाकी सारे चेक क्या थे आपके, क्लियर हो चुके थे। कैश बुक कम हुई 20,000 से, पासबुक कम हुई 17,000 से, डिफरेंस कितने का आएगा, 3,000 का। और यहाँ पर क्या है, कैश बुक कितने से कम हुई, 20,000 से। पासबुक, पासबुक कितने से कम हुई, सिर्फ सिर्फ 3,000 से, डिफरेंस कितने का है, 17,000 का। तो जो पॉइंट नंबर सी और डी है उसको एक बार पढ़ के देखिए कैसा दिखता है। आगे की सिचुएशन में मैं दिखाऊंगा आपको कि इस तरह के क्वेश्चन में कैसे चेंजेस करते हैं। यहाँ देखिए दोबारा से एक बार, सी द पॉइंट नंबर सी। आउट ऑफ द चेक 7,800 ड्रॉ किए थे आपने 26 मार्च को, चेक 2,500 एनकैश में 3 अप्रैल में। यानी सारे चेक तो क्लियर हो गए थे, सिर्फ 2,500 का नहीं हुआ था, तो हमने डिफरेंस 2,500 का लेके चले। बी पॉइंट में पढ़िए क्या लिखा है, चेक इशू करे थे क्रेडिटर को 20,000 रुपए के 25 मार्च को, लेकिन लेकिन सिर्फ 3,000 के चेक, सिर्फ 3,000 के चेक अप टू मार्च क्लियर हुए, बाकी तो क्लियर ही नहीं हुआ। इसका मतलब तो डिफरेंस कितने का है, 17,000 का। तो हम इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस लेके चल रहे हैं अब यहाँ, 17,000 का। तो देखिए इसके हिसाब से देखिएगा यहाँ पर, कैश बुक इज रिड्यूस बाय 17, 20,000, पासबुक इज रिड्यूस बाय कितना, सिर्फ 3,000। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में। कितना इंक्रीज करेंगे, 17,000 इंक्रीज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एड। सी में डी है ना, डी, क्या लिखेंगे, एड चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड, नॉट येट क्लियर्ड। चेक इशू कर दिए थे लेकिन अभी क्लियर ही नहीं हुए। कितने रुपए के क्लियर नहीं हुए, 17,000 के। आप कैश बुक को 70,000 से माइनस कर चुके हो, लेकिन पासबुक तो सिर्फ 3,000 से माइनस हुई है ना। और करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में। तो कैश बुक को इंक्रीज कर देंगे कितने से, 17,000 से, ऐसा करके। अच्छा, कई बार आपके मन में ये भी आएगा, यार ये तो गलत हो रहा है, अब उसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आप बहुत ही हाइपोथेटिकल तरीके से बैंक रिकंसिलेशन बन रहे हो। असली बैंक रिकंसिलेशन जो था उसे एडजस्टेड परचेज वाला कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। वहां ये सब नहीं बनता, वहां थोड़ा अलग तरीके से चीजें बनती है। आगे चलें जरा, नेक्स्ट पार्ट। ई, चेक 600 रुपए का डिपॉजिट किया था बैंक में, omitted to be recorded in the cash book and was collected by bank on 30th March। भाई समझो ध्यान से, आपने क्या किया, 600 रुपए का चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा पियोन के पास, पियोन बैंक में जमा करके आ गया, और बैंक ने 30 मार्च तक उसे कलेक्ट भी कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक पासबुक बराबर थी, 31 मार्च को पासबुक इज इंक्रीज बाय कितने से, कितने से, 600 से। और कैश बुक में तो लिखना ही भूल गए, कैश बुक लिखना भूल गए, मतलब कैश बुक में तो एंट्री नहीं हुई। जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है कि कैश बुक में एंट्री हो जाती है, पासबुक में नहीं होती है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, कह रहा है कैश बुक पासबुक बराबर थे, चेक आपने बैंक में भेज दिया लेकिन लिखा नहीं, कैश बुक में लिखा नहीं, तो कैश बुक तो बढ़ेगी नहीं। और पासबुक में 30 मार्च को कलेक्ट भी हो गया, पासबुक में 31 मार्च को कलेक्ट हो गया, 31 मार्च को मेरी कांसलेशन में। 31 मार्च को सिचुएशन क्या है, कैश बुक में क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एज इट इज पासबुक बढ़ गई है 600 से। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ई, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक बट omitted omitted to be recorded in कैश बुक। कैश बुक में ओमिट कर दिया, कितने रुपए का चेक था, 600 रुपए का था। अच्छा, अब एक बात समझना जरा, इसे नोट कर लें पहले। आपने क्या किया, चेक मिला आपको, आपने बैंक में डाल दिया, ठीक है, चेक मिला आपको, बैंक में डाल दिया, बैंक में तो पहुंच गया चेक, पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि पासबुक में भी वो कब कलेक्ट हुआ, April 1 को कलेक्ट हुआ, तब क्या करेंगे, तब क्या करेक्शन होगी बताइए। मेरा क्वेश्चन होता है क्या, चेक रिसीव्ड, ठीक है, डिपॉजिटेड इन टू बैंक, collected in April 1 but omitted to be recorded in cash। अब क्या करेक्शन हो, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पर आपको, I'm writing it here। देखिए कैसे हुआ, क्या, चेक ऑफ ₹600 received on
20th मार्च 20th मार्च, ठीक है, सेंट टू बैंक, ठीक है, कलेक्टेड, सेंट टू बैंक एंड कलेक्टेड ऑन 1st April, बट omitted to be recorded in कैश बुक। अब बताइए क्या करेक्शन करेंगे किसकी? पता नहीं तो छोड़ दे, जिसे जरूरत है कि अपने आप कर लेगा। मम्मी पापा की कॉल है, सुन लिया करो। यहाँ देखिए, ड्रॉप अ मैसेज कि कॉल मी लेटर। समझ ले, इसका जवाब दो मुझे, इसके बाद सुन लेना कॉल। इसका जवाब दो पहले, बेटा अर्जुन, इसका जवाब दो, क्या होगा आंसर? कैश बुक और पासबुक बराबर थी। तुमने एक चेक डाला बैंक में चेक डाल दिया, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए, तो कैश बुक में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। और बैंक में चेक कब बढ़ा? 1 अप्रैल को बढ़ा। इसका मतलब 31 मार्च तक बैंक में भी नहीं बढ़ा, कैश बुक में भी नहीं बढ़ा। तो डू वी नीड एनी करेक्शन? नो, हमें करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। कैश बुक भी अपनी जगह पे खड़ी है, पासबुक भी अपनी जगह पे खड़ी है। देखो, देखो, अगर क्या होता, कैश बुक में बढ़ जाता और पासबुक में नहीं बढ़ा, आप बोलेंगे सर पासबुक में तो बढ़ गया। अरे भाई, बढ़ा तो अप्रैल में बढ़ा ना, हमें तो कब तक बढ़ा दिखना चाहिए था? 31। हमारी डेट क्या है? हमारी डेट तो 31 मार्च है ना। व्हाट इज द स्टेटस इन 31 मार्च? कैश बुक में भूल गए और पासबुक में बढ़ा नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर? नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो एंट्री होगी इसकी, ठीक है। लेकिन अभी जो कराया था, उसमें कब कलेक्ट हो रहा है वो? उसमें तो क्या हो रहा है, अभी तो कब कलेक्ट हो रहा है? 30 मार्च को कलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कैश बुक तो बढ़ी नहीं, क्योंकि भूल गए लिखना। और पासबुक तो 30 मार्च यानी 31 मार्च तक क्या सिचुएशन है? पासबुक बढ़ रखी है। अब करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में, तो बढ़ा देंगे। हमने बढ़ा दिया, ये लिखा हमने। गॉट इट? तो कोई ट्रांजेक्शन नो एंट्री वाली भी हो सकती है, ऐसे ध्यान रखिए। नो एंट्री वाले केस बहुत कम आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन है आपकी बुक में। भी अगले अगले वाले क्वेश्चन में मैं नो एंट्री वाला भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आई होप दिस इज फाइन। मोक्षा को, पीहू को, ध्रुव को, आंशिका, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, ये निकल रहा है ऊपर से। यस सर, समझ में आ रहा ई हो गया एफ। अब आप देखिए, बिल्स रिसीवेबल था 520 रुपए का, डिस्काउंटेड विद द बैंक, हैड बीन डिसऑनर्ड। लेकिन लेकिन एडवाइस मतलब इंफॉर्मेशन कब मिली आपको? 1 अप्रैल को मिली। इसमें भी हो सकता था कि एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च। पहले 1 अप्रैल करेंगे, फिर 31 मार्च वाला करेंगे। आप जरा कंसेप्ट समझते हैं। आपके पास एक बिल था, बिल्स रिसीवेबल था 520 का, और उसकी पेमेंट आपको 2-3 महीने बाद मिलनी थी। आपने बैंक को बोला, बैंक हमारे पास 520 का बिल है, हमें पैसा अभी चाहिए, अभी चाहिए हमें पैसा। बैंक ने कहा ठीक है, ले लो, लेकिन 20 रुपए काट के दूंगा आपको। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग अ बिल। यानी कि आज सिचुएशन क्या हुई, आपकी कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट में कितना बढ़ गया? 500 रुपए बढ़ गया। और बैंक ने भी आपके अकाउंट में कितना बढ़ा दिया? 500 रुपए बढ़ा दिया। ये तो हो गया जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा आपने, ठीक है। अब जब बिल कलेक्शन की बारी आई, तो वो जो बंदा जिसने पैसा देना था ना, उसने रिफ्यूज कर दिया, बिल डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया। अब मुझे बताइए, बैंक आपके अकाउंट से 500 काटेगा या 520 रुपए काटेगा? कितना काटेगा? 500, 500 रुपए काटेगा ना? नहीं, आपने बैंक को वादा किया था, बैंक तुम्हें 1 महीने बाद 520 मिलेंगे। बैंक ने कहा लेकिन हम तुम्हें 500 देंगे। हमने कहा बिंगो, दे दो 500 रुपए। तो मेरा कैश बुक में 500 बढ़ा, मेरी पासबुक में भी 500 बढ़ा। लेकिन जब बिल कलेक्शन की बारी आई, तो बिल डिसऑनर हो गया। तो बैंक आपके अकाउंट से कितने काटेगा? 520 काटेगा। आए काटेगा। लेकिन ये खबर कैश बुक को कब मिली? अप्रैल में। मार्च में मिली खबर क्या? नहीं मिली ना। मार्च को नहीं मिली खबर। मार्च में मिलती तो कैश बुक भी कम हो जाती। तो जब बिल डिसऑनर हुआ, बैंक ने आपके अकाउंट से 520 रुपए काटा, काट दिया। लेकिन कैश बुक में तो कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि आपको खबर कब मिली? अप्रैल में। तो कैश पासबुक तो रिड्यूस हो चुकी है, बट देर इज नो रिडक्शन इन कैश। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में। कितना माइनस करेंगे? 520 करेंगे। लोग 500 करते हैं, 520 माइनस करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? एफ, लेस। क्या लिखा जाएगा? बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, एंड
डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। बिल्स रिसीवेबल था 520 रुपए का, ठीक है, और बैंक ने क्या किया? अरे, बैंक ने क्या किया उस बिल का? ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो जनरली चेहरे के एक्सप्रेशन देख के बोल रहा हूँ कि आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, उधर बिल्कुल नहीं आ रहा, उधर बिल्कुल नहीं आ रहा है ना? उधर तो बिल्कुल साफ मैदान है। आ रहा है? चल अगले का जवाब दो आप। सुनो, दिस पार्ट इज ओके, वी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड, वी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ अब? अगर क्वेश्चन कहता है क्या कि बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, कैश बुक बढ़ गया, बैंक में भी बढ़ गया। बिल डिसऑनर हो गया कब? हो गया डिसऑनर बिल, और बैंक ने आपको इन्फॉर्मेशन 31 मार्च को दे दी। तो जब बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक ने तो आपका अमाउंट कम कर दिया। कैश बुक में इन्फॉर्मेशन कब मिली? 31 मार्च को मिल गई। पासबुक भी कम, कैश बुक भी कम, तो वी नीड एनी करेक्शन? अगर इसमें एक लाइन लिखी रहती कि इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च, इसका मतलब पासबुक से भी कम, क्योंकि 31 मार्च को इन्फॉर्मेशन मिल गई, कैश बुक से भी कम, तब हम आंसर लिखते नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसी क्वेश्चन में अगर लिखा रहता क्या कि इन्फॉर्मेशन, देखो क्या लिखा, लैंग्वेज पढ़िए क्या लिखा है, देखिए कि एक, लेट मी कंप्लीट, क्या लिखा है? एडवाइस वाज रिसीव्ड बाय बैंक ऑन 1 अप्रैल, एडवाइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन 31 मार्च लिखा रहता। इसका मतलब जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ, बैंक से तो कम हो गया, और कैश बुक में भी आपको पता चल गया 31 मार्च को ही, तो करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। करेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी है आपको? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन अप्रैल में, यानी कि 31 मार्च को बैंक कम हो रखा है, कैश बुक कम नहीं हो रखी है, तो माइनस कर दिया। लेस, पहले बता कितना अमाउंट है ये, व्हाट इज अमाउंट? 520। हाँ भाई, क्या पूछ रहा है बता। हाँ जी। हाँ, तब तो तब भी सेम है। अगर इन्फॉर्मेशन कैश बुक का 1 अप्रैल को आई तो गड़बड़ होगी ना भाई। 31 मार्च से पहले अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया तो करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो करेक्शन। मुझसे पूछो, क्या पूछ रहे हो, आस्क मी। क्या? तुम बोलो शौर्य, कुछ बोल रहे हो तो अब इसका आंसर निकालिए, विच साइड इज हायर, टोटल करिए कितना है ये। कितने लोग ऐसे थे जिनका सारा ठीक था, पूरा करेक्ट था? एक। झूठ कितना बोलते हो यार तुम लोग। ठीक था उधर से, इधर से किसी का ठीक नहीं था। एक गलत था या एक सही था? ऑनलाइन में किसी का आंसर ठीक ठीक था, करेक्शन? बेटा बताइए क्या वैल्यू है इसकी? ये कितना है? 670, 59,670। डिफरेंस कितने का आया? 650 का। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक। ये डेबिट बैलेंस है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ऐसा करके लिखेंगे। दिस इज फाइन। तो अब देखिए, मैंने कहा था क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन नहीं किया। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से पहले, फिर अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन फोर्थ। बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ। अच्छा, 31 जनवरी 2017 मैसेज वर्मा शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 36,000। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्या? नेगेटिव बैलेंस। क्या होता है? क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। हमेशा थोड़ी गलत बोलूंगा। ओवरड्राफ्ट होता है। क्या होता है वो? ओवरड्राफ्ट। क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कौन सी बुक है? कैश बुक। इसका मतलब क्या करना? ऑनलाइन में इज दैट ओके? ओवरड्राफ्ट कैश बुक है या पासबुक है? कैश बुक है। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक का भाई, नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस कैश बुक का, ठीक है जी। कितना कितना बैलेंस बताइए? विल राइट 36,000। 36,000 लिखेंगे यहाँ पर, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट फर्दर इट सेज, देखिए जरा ध्यान से। लिखा है चेक थे 15,600 का, ड्रॉन ऑन 27 जनवरी को चेक काट लिया आपने, आउट ऑफ विच 11,000 के चेक सिर्फ कैश हुए हैं 31 तक। मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ?
कि आपने 15,600 के चेक काट दिए, कैश बुक तो पूरी कम हो गई, पासबुक में सिर्फ 11,000 कम हुए, वो भी 31 मार्च तक। ठीक है, करेक्शन किस में कर रहे हैं भाई? कितना ऐड करेंगे? ऐड करेंगे ना, बढ़ाएंगे ना उसको। सी, कैश बुक इज डिक्रीज बाय 15,600, कैश बुक इज डिक्रीज बाय 15,600, पर पासबुक में से कितने का कह रहे, चेक कितने के क्लियर हुए? सिर्फ 11,000 के। तो 15 और 11 का डिफरेंस कितना होता है? 4,600। कैश बुक इज पूरा 15,600, पासबुक 11। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक कितने बढ़ाएंगे? 4,600 बढ़ाएंगे, ऐड कर देंगे। दैट इज ए सिंपल आंसर। चेक कर लीजिए कितना ठीक है कितना गलत, निशान लगाइए। ए पार्ट या वन पार्ट क्या है? A1। क्या लिखेंगे? एड चेक्स इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड। कितने रुपए के? 4,600 रुपए के। डन। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता, बेटा सुन लेते जिस, अगर क्वेश्चन कहता कि चेक्स ऑफ ₹11,000 वर क्लियर्ड ऑन 1 Feb, तब क्या आंसर होता? चेक्स, अभी 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 सुनो, अभी बोल रहे हैं कि चेक 11,000 क्लियर हुए 31 जनवरी को। अगर मेरा क्वेश्चन कि चेक 11,000 के क्लियर्ड ऑन 1 Feb, तब क्या आंसर होता? तब क्या आंसर होता? ऑनलाइन में बताएगा क्या आंसर होता? बेटा समझो, लेस लेस, पहले तो मुझे पता डिफरेंस कितने का होता, फिर तब डिफरेंस 11,000 का ही होता, तब 4,600 का डिफरेंस नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था आपको। अगर चेक 15,600 के क्लियर कैश बुक से, चेक 11,000 के क्लियर हुए कब? अप्रैल में। 11,000 के चेक अप्रैल में, बाकी तो क्लियर हो गए, इसका मतलब तो डिफरेंस फिर 11,000 का होता। ठीक है, तो कैश बुक तो 15,600 से कम हुई, कैश कैश बुक 15, पासबुक कम हुई लेकिन 11,000 कम नहीं हुए, तो तब हम ऐड कितना करते? 11,000 ऐड करते। ये डिफरेंस होता दोनों में। यहाँ तो अप टू 31 जनवरी लिखा हुआ है ना। कैश बुक कम हुई 15,600 से, पासबुक कम हुई 11 से, फिर 4,600 का डिफरेंस आया, उसको एडजस्ट कर लिया। इस तरह से इस काम को किया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखो, कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब आप इनको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, स्पेशली प्रैक्टिस करने के लिए क्या, अपना क्वेश्चन पढ़ा एंड जन विजुलाइज करा कि आंसर क्या होना था, फिर अपने आंसर को, क्योंकि कर रखा आपने, आंसर खोल के देखा आप ठीक है या गलत है, इससे जल्दी हो जाता है। ऐसा करके करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, फिर तो दिमाग चलेगा ही नहीं, फिर नहीं होगा। इसलिए तो कहता हूँ साथ साथ नोट करते हुए चलो। बी, बी देखिए, बी, रॉन्ग डेबिट हैज बीन गिवन बाय बैंक इन पासबुक। आओ भाई समझे जरा। तो मुझे बताएंगी, मोक्षा मुझे बताइए कि बैंक ने अगर रॉन्ग डेबिट कर दिया तो इसका क्या मतलब है? मोक्षा, बैंक ने रॉन्ग डेबिट, नहीं बताएगा कोई। विवान बताइए, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक का मतलब क्या हुआ? मतलब बैंक ने रॉन्गली काट काम करा है पासबुक में। ठीक है, ऑनलाइन बताइए क्या है? रॉन्ग डेबिट का मतलब क्या है बैंक में? बस, क्या बात है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे भाई, बैंक में डेबिट का मतलब माइनस, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस। हाँ, अब सुनो, अबे सुनो यार, ऐड नहीं हुआ, माइनस करा बैंक ने। सुनो ध्यान से, बैंक एक्सेस डेबिट, एक्सेस डेबिट का मतलब क्या? क्या कैश बुक पासबुक बराबर थी, बैंक में पता नहीं क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, 800 कम कर दिए। करेक्शन किस में कर रहे हैं भाई? क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। हम क्या करें, हम तो वही कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? एंट्री नंबर बी, लेस। बेटा जो, अच्छा करेक्शन किस में कर रहे हैं? तो जो पासबुक में हो रहा है वही मैं तो करेगा। तो पासबुक ने माइनस, मैंने बोला पासबुक ने गलत करेगा तो भी हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि करेक्शन हम कैश बुक में कर रहे हैं, पासबुक में नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ, पासबुक अगर गलती से कम हो गई है तो भाई कैश बुक को भी गलती से कम करना है हमें उससे। इस तरह से हमें करेक्शन लेके चलनी है। तो क्या करेंगे? एक्सेस डेबिट
इन पासबुक। कितने रुपए का था एक्सेस डेबिट? 800 रुपीज का। 800 ऐसा कर दिया, एक्सेस डेबिट इन पासबुक कर दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। सी, अ चेक ₹200 was credited in passbook but not recorded in the cash book। आइए देखें जरा। अब मुझे बताइए, दोनों बराबर थे? बता दिलजीत, नहीं जगजीत, सॉरी सॉरी सॉरी। वो वो सीनियर बोल रहे थे ना कि दिलजीत का आज शो होने वाला कभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। आज है, जब भी होगा तो मेरे मुंह में दिलजीत निकल गया, मेरे मुंह से, वो जगजीत है, सॉरी। अब सुनिए, पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? माइनस। अच्छा बढ़ रहा है, हाँ। पासबुक में क्रेडिट का मतलब था बढ़ गया, कैश बुक में तो बढ़ा नहीं। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? ऐड कर। तो चार्टे बचेंगे, तो दिख रहा है पास कैश, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे? ऐड। नंबर सी, ऐड। चेक क्रेडिटेड इन पासबुक, ऐसा करके। कितने रुपए का बताइए? 200 रुपए का। चेक था या क्या था? अमाउंट था? क्या लिखा है? हाँ चेक, ठीक है, चेक ही लिखेंगे इसको। हाँ, क्रेडिटेड इन पासबुक, ऐसा करेंगे। आगे देखते हैं। नंबर डी फॉर डफर, 21,000 के चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। 21,000 के चेक आपने बैंक में जमा कराए, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट 21,000 से बढ़ गया होगा। बट आउट ऑफ दीज 7,400 हैज बीन क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 5 फरवरी 2017। अब बताइए, डिफरेंस जो है वो 7,400 का है, किसी और अमाउंट का है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो डिफरेंस कितने का है? 7,400 का। यानी कि क्या हुआ? चेक हमने भेजे थे कलेक्शन के लिए, कैश बुक इज इंक्रीज बाय 21,000, पासबुक बढ़ी, लेकिन 7,400 फरवरी में बढ़े, जनवरी में तो नहीं बढ़े। डिफरेंस कितने का? 7,400 का। करेक्शन किसमें करनी है? कैश बुक में। कितना माइनस करेंगे? 7,400 का। लेकिन अगर वो बोलते कि चेक ओनली 7,000 कलेक्टेड इन जनवरी, तो इसका डिफरेंस, इसका माइनस डिफरेंस आता था। अभी क्या करेंगे बताइए? लेस करेंगे। कितना लेस? डी, डी कितना करेंगे? लेस। क्या लिखेंगे? चेक सेंट फॉर कलेक्शन, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। कितने रुपए के हैं? 7,400 रुपए के। ऐसा कर दिया। दिस इज डाउट है कुछ उधर से? ये वो लोग नहीं आए यार, तविश अरोड़ा और अधिराज, उनके एग्जाम शुरू हो गए क्या? नेक्स्ट पार्ट, ई फॉर एलिफेंट, चेक 1,000 रुपए का रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक वॉज डेबिटेड फ्रॉम द पासबुक ओनली। आओ जरा देखें, सुनो ध्यान से। जब चेक जमा कराया तो कैश बुक भी बढ़ी और पासबुक भी बढ़ी। जब डिसऑनर हुआ तो क्या हुआ? पासबुक हो गई कम, कैश बुक में तो कोई खराबी नहीं है, खबर नहीं है। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इसको? आप माइनस करना, तो व्हाट विल राइट? सर ये क्या लिखा है डी का? चेक सेंट फॉर कलेक्शन लेस। क्या बोलेंगे? चेक डिसऑनर्ड बट नॉट एडजस्टेड या नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं करा, ऐसा करके कैश बुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। विल राइट 1,000 ईयर। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आओ देखें जरा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस 100 रुपीज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आइए समझिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक आपके अकाउंट से काट लेता है, कैश बुक से तो कम ही नहीं हुआ। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में। माइनस कर देंगे। माइनस कितना करेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? लेस। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस। क्या लिखे? बैंक आगे क्या लिखा था? बैंक चार्जेस आगे नॉट, हाँ, नॉट एंटर्ड इन, कहां पर? कैश बुक।
डन, ये हो गया पार्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या लिखा है। चेक 500 डेबिटेड इन कैश बुक ओमिट। अब आइए देखते हैं। सर इसका अमाउंट नहीं लिख रहा। अमाउंट लिखेंगे ना, कितना अमाउंट था इसका? 100 रुपए। अगला क्या लिखा है? चेक 500 रुपए का बैंक्ड। चेक 500 रुपए बैंक्ड का मतलब होता है चेक कैश बुक से बैंक की तरफ डाल दिया। चेक 500 रुपए बैंक्ड कर दिया, बैंक का मतलब था बैंक में डाल देना। तो कैश बुक तो बढ़ गई, है ना? लेकिन क्या लिखा आगे? बट, हाँ, मतलब कैश बुक में तो एंट्री कर दी। आपने बोला अपने पियून को ले भाई जरा बैंक में जमा करा के आ जाना चेक को। अब अकाउंटेंट को ने अपनी एंट्री कर दी क्योंकि चेक चला गया। अब पियून भूल गया, तो क्या हुआ? कैश बुक तो बढ़ गई, पर बैंक में तो बढ़ेगा ही नहीं वो, जब तक चेक जाएगा नहीं कहाँ से बढ़ेगा? तो क्या करेंगे बताइए? लेस करेंगे, लेस। ये लेना बेटा, ये ले पेन, ये ले, इससे कर, ये ज्यादा अच्छा है। जी, लेस। चेक, क्या लिखा था हम लोगों ने? हाँ, डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। बैंक्ड में डाला ही नहीं है। ऐसा कितने रुपए का था? 500 रुपीज का। अब आप आंसर निकालिए, बताइए विच साइड इज हायर। कितना टोटल है? 40,800। 40,000, अभी बात ही ना करो यार। कितना डिफरेंस है? 41,000 पूरा। क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे, हाँ देखो, ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ जी बोलो, ये वाला, ये सर 45,800। 45,800 होगा। हम देख लेते हैं। 8 4 12, 13 5 18, 1 4 1 7 14 15। ठीक और पे बाबा, 45,800 आ रहा है ये। और जबरदस्ती आंसर मिल गया। 6 और 2 8, 4 ये तो आंसर तो ठीक निकाला इसने। ठीक है, कितने लोगों ने ठीक किया था ये? 1 2। अच्छा, गुड। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? 4। फिफ्थ किया था, फिफ्थ। फिफ्थ दिया था ना? फटाफट से बोलिए। कोई बात नहीं बेटा, नहीं करे तो कब कर लो, फिफ्थ कर लीजिए। नेक्स्ट सीखिए, नंबर 5। बस बातें नहीं करें, काम कर लें। 30 जून हमारी डेट है, हम 30 जून तक जो देखेंगे। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस। बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस। मतलब बैंक कॉलम कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। 12,000 ओवरड्राफ्ट है जी। आइए देखते हैं। तो ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस क्या लिखेंगे आप? ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कौन सी बुक है वो? कैश बुक। कितने रुपए का बताइए? 12,000, 12,000 रुपए का, ऐसा करके। और अब आप एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते चलेंगे। हाँ वो तो ठीक है, वो 30। बीआरएस की डेट क्या लिखी है आपने? एज ऑन 30th June 2017। क्या चाहिए? क्या चाहिए? चेक पेड इनटू बैंक 8,000, आउट ऑफ विच ओनली 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स। बता शौर्य क्या करना है आप? 6,000, 8,000 रुपए के चेक आपने बैंक में डाले थे, लेकिन बैंक में सिर्फ 6,500 क्रेडिट मतलब इंक्रीज हुए। तो अब करेक्शन किसमें कर रहे हैं? करेक्शन किसमें करेंगे ये बता पहले तो। बेटा करेक्शन करेंगे कैश बुक में, है ना? कैश बुक में ना? हाँ, किसमें करेंगे? कैश, करेक्शन किसमें करेंगे बताओ? अरे जिसका बैलेंस दिखेगा उसमें करेक्शन करेंगे, कैश बुक में करेक्शन करनी है। देखिए, पेड इन टू बैंक मतलब कैश बुक बढ़ गई 8,000 से, पासबुक कितने से बढ़ी? सिर्फ 6,500 से। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में। तो माइनस करेंगे 1,500 रुपया। 1,500 नहीं, कितना? 1,500 ही है। 8,000 और कितना है? ठीक है, तो क्या करेंगे? एंट्री नंबर कितना है?
रोमन ए। क्या लिखेंगे? लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितने रुपए का? 1500 रुपए का, ऐसा करके। ठीक है, ऐसा। बेटा कुछ तो पढ़ ले, अड़ोसी पड़ोसी के भरोसे जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक। ये वाला शौर्य बताए बेटा मुझे। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। अब बता क्या करेंगे, बताओ। याद है अंडर कास्ट ओवर कास्ट पिछली क्लास में सिखाया था। ऑनलाइन में तब तक बताइए कोई मुझे क्या करना है। सर प्लस हाँ जी, 200। अच्छा देखते हैं जरा, ठीक है गलत है। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट, है ना। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक क्या है, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट? तो रिसिप्ट कॉलम का मतलब क्या होता है कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ गया, घट रहा है तो मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक क्या हो गया, कम हो गया। करेक्शन किस में कर रहे हैं? तो क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा। माइनस नहीं, ऐड। बी, ऐड रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। अंडर कास्ट थी कितने से? 200 रुपए से। अंडर कास्ट ओवर कास्ट सारे बताए थे पिछली क्लास में आपको डिटेल में, और रटने का तरीका भी सिखाया था। नेक्स्ट पार्ट, सी। 29 जून को, एक तो लोगों को तकलीफ है, मतलब क्यों नहीं टाइम पे जमा कराते पैसा 29 जून को, है ना, परेशानी तो होगी, पर चलो हमें इमोशनल नहीं होना क्वेश्चन करते समय, जो है उसी को लेके चलेंगे। 29 जून को कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्टली टू द बैंक। अब आप ध्यान से देखना जरा। बट क्रेडिट वॉज गिवन इन द पासबुक ऑन 2 जुलाई 2017। बता जगी भाई क्या करेंगे? आपके कस्टमर ने 3000 डायरेक्टली आपके अकाउंट में डाल दिया, ठीक है जी, लेकिन पासबुक ने उसे कितनी तारीख को एंटर करा? 2 जुलाई को एंटर करा। बता जगी क्या करेंगे बेटा, बता। लक्ष्य बोले क्या करेंगे? आर्यन क्या करेंगे? हमको का पता। बताओ बेटा, आप बताइए। अविश, कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे? लेस करेंगे ना। शाबाश, प्लस। वंडरफुल, ओके नाइस। ऑनलाइन, ऑनलाइन में कोई बताएगा मुझे क्या होगा ऑनलाइन में? फिर क्या नो करेंगे एंट्री होगी। अच्छा जी। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे कितना गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं नो एंट्री। बताओ यार क्या कर रहे हैं, बताओ। तो मजाक कर रहे हैं नहीं, क्या कह रहे नो एंट्री? बढ़िया बोल रहे हैं ना, है ना। वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन को पहले, क्या लिखा है। ठीक बोला बेटा, बिल्कुल सही बोला। लेकिन क्या होना है कि कभी देखना नहीं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के। देखो लैंग्वेज पढ़ा, क्या लिखा है। 29 जून को कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली पैसा डाला। तो कायदे से क्या बैंक में पैसा डाला ना, हमें तो खबर ही नहीं है। अंडरस्टैंड। बैंक में पहले जाएगी खबर है हमारे पास, पहले हमें क्या पता बैंक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा 3000 पड़ गया। बैंक में अगर बढ़ता तो मैं कैश बुक भी बढ़ाता। बैंक में कब बढ़ा? जुलाई में। अरे जून तक तो बैंक में बढ़ा ही नहीं ना। तो जब बैंक में भी नहीं बढ़ा और कैश बुक में भी नहीं बढ़ा तो नो करेक्शन। क्या पार्ट था ये, कौन सा पार्ट है? सी। लिखेंगे क्या? नो करेक्शन। ऐसे लिखेंगे नो करेक्शन, ऐसे नो करेक्शन। तब नंबर देगा टीचर, वरना नहीं देगा। खाली छोड़ दो, क्या नंबर नहीं मिलेंगे। इस पे करेक्शन की जरूरत नहीं है आपको। नो करेक्शन। कब करेक्शन होती? जब बैंक जून के महीने में क्या कर देता, डाल देता पैसा। नेक्स्ट पार्ट देखिए। ई, नहीं डी फॉर डफर। चेक 9200 इशू करे थे, आउट ऑफ विच 2200 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई। डिफरेंस कितने का निकला भाई? आपने पढ़ा पहले क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो जरा। चेक 9200 के इशू हुए थे, आउट ऑफ विच 2200 के चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जुलाई। बाकी तो हो गए थे, ये जुलाई में हुए। तो डिफरेंस, डिफरेंस तो 2200 रुपए का ही है सिर्फ।
तो आपने क्या किया, चेक इशू किया ना। तो देखिए चेक कितने के इशू हुए थे, 9,000। कैश बुक इज रिड्यूस बाय 9,200। पासबुक भी रिड्यूस हुए, कितने रिड्यूस नहीं हुए, 2,000, 2,200। क्या कर देंगे, उन्हें ऐड कर देंगे इसके अंदर, कैश बुक के अंदर। तो क्या लिखेंगे, डी, डी क्या लिखेंगे, ऐड, ऐड चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड, कितने रुपए के, 2,200 रुपए के। ऐसा कर दिए, 2,200 का चेक, है ना। कुछ लोगों के लिए क्या हो रहा है पता है, ओम नमः और सफा चट्टाए हो रहा है, बिल्कुल साफ। नेक्स्ट, ई फॉर एलिफेंट, बैंक शोज क्रेडिट 330 रुपए इंटरेस्ट एंड डेबिट 60 एज ए बैंक चार्ज। दोनों को अलग अलग करना है, दोनों को कंबाइन मत करे ना। आप कोई मतलब दही बल्ला नहीं खा रहे हैं, जब सब मिला के खाएंगे, अलग अलग करेंगे। बैंक क्रेडिट, बेटा समझिए, बैंक क्रेडिट का मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा काट दिया, तुम तना है, अच्छा बढ़ गया। क्रेडिट का मतलब बैंक ने बढ़ा दिया, कैश बुक में तो बढ़ा ही नहीं। और क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और बैंक ने डेबिट कर दिया मतलब माइनस कर दिया, माइनस। तो क्या करना है, 330 करना प्लस, और हाँ हाँ 80, नहीं नहीं बेटा नहीं, अलग अलग दिखाओ, ऐसे थोड़ी नेटिव। हाँ, तो ई, ई लेस, क्या बोलेंगे, बैंक इंटरेस्ट। कितने का बैंक इंटरेस्ट, अच्छा ऐड, हाँ वो तो ऐड है ना, क्रेडिट किया ना वो तो, ऐड कितने का, 330 रुपए का। और लेस, लेस क्या करना है, बैंक चार्जेस, कितने रुपए का, 60 रुपीज का। ऐसे, ऐसे, दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। ये नहीं लिखेंगे, हाँ नहीं देंगे नंबर आपको। अब आ जाइए, एफ, इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, एफ वाली एंट्री पे इंपॉर्टेंट लगाना, बैंक इंटरेस्ट, और नीचे लिखा है बैंक चार्जेस। कोई बताए मुझे, एफ वाली एंट्री ऑनलाइन में कैसे होगी, एनीबडी इन ऑनलाइन कैन टेल मी द आंसर, बताइए। सर इसमें पासबुक माइनस हुई है 9,750 से। 9,700, अच्छा कल समझा दिया था, अच्छा बता दिया था, ओके। चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये ठीक बोले। आइए देखिए, एक बिल था, मतलब जो हमने अपने बैंक को बोला था कि इसकी पेमेंट कुछ दिनों बाद होनी है, आप इसकी पेमेंट कर देना, जब इसका टाइम हो हमारी पेमेंट कर देना। देखो बिल्स पेबल होते हैं ना, जिनकी पेमेंट करनी होती है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। कोई पार्टी थी बाहर की कहीं पर भी, मतलब जैसे हम नोएडा में है तो दिल्ली का मयूर विहार का हो गया, कहीं और का हो गया, हमने अपने बैंक को बिल पकड़ा दिया, हमने कहा भाई इसकी पेमेंट 3 महीने बाद जानी है, इसकी पेमेंट कर देना। अब बैंक ना अपने किसी दूसरे क्लाइंट की पेमेंट करने के लिए उस तरफ भेज रहा था अपने आदमी को, उसने हमारा बिल भी भेज दिया। बंदा थोड़ा तेज तर्रार था, उसने नेगोशिएट कर लिया, कह रहा 3 महीने बाद पैसा मिलना, अभी ले लो, हम अभी दे देते तुम्हें। तो सामने वाली पार्टी ने 150 रुपया कम कर दिया। इसे कहते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। बैंक ने हमारे अकाउंट से कितना पैसा काटा, 10,000 काटा होगा या 9,850 काटा होगा, बताइए। 9,850 काटा ना, बैंक ने हमारे अकाउंट से कितना काटा, भाई बैंक ने जितना पे किया उतना काटेगा ना। तो कह रहे ना एट अ रिबेट ऑफ 150। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से कितना काटा, 10,000 माइनस 150, 9,850 काट दिया। कैश बुक में से कितना कटा, पूरा 10,000 कटा। कह रहे ना फुल अमाउंट हैज बीन, क्या बोला, क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। फुल अमाउंट क्रेडिटेड इन पास कैश बुक, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब माइनस हो गया, पासबुक से कितना माइनस हुआ, 9,850। अच्छा कैश बुक से कितना काम हुआ, पूरा 10,000। करेक्शन कैश बुक में करें तो 150 ऐड कर देंगे, 150 क्या कर देंगे, ऐड। ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंट्री नंबर कितना, एफ, क्या लिखेंगे, ऐड अ बिल इज रिटायर्ड अंडर रिबेट बाय बैंक। बैंक ने बिल अंडर रिबेट रिटायर कर दिया, कितने रुपए का बिल, जो भी था 150 रुपए का डिफरेंस आया, 150 का, 150 का डिफरेंस आया। अब कोई बचा है इसके अंदर कुछ, हाँ जी, लास्ट पार्ट, डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज डिसऑनर्ड। आइए समझते हैं, सुनो सुनो, जब आपने बिल बैंक में जमा कराया होगा तो कैश बुक बढ़ी, पासबुक बढ़ी। अब डिसऑनर हो गया तो पासबुक तो हो गई कम, कैश बुक तो कम ही नहीं हुई। करेक्शन किसमें कर रहे, कैश बुक है, माइनस। तो क्या लिखेंगे, बस जी, क्या लिखेंगे, लेस, क्या,
बिल डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड या इज डिसऑनर्ड, कितने रुपए का? 1000 रुपीज का। अब आंसर निकालिए इसका, व्हाट इज द आंसर हियर? अब बताओ, गलत गलत टोटल बताओ, कोई बताना चाहे तो। 12, 13, 14 हजार, ठीक है। 14,560, 14,560, जैसे लेजर क्लोज करते थे ना, कितना डिफरेंस आया? 5 और 3 8, 0 8 तो यही हो गया 16, 2 और 1 3 है तो 5 3 8 और 1 9, 1 3, 11,680 आ रहा है क्या? देखिए, ये गलत है, चेक कर लीजिए एक बार। अरे क्या ठीक तो करा, ठीक तो करा। कितना आ रहा है? 14 कैसे आ गया बेटा? क्या ये कितना है? ये ठीक है, लिखिए। 3 5 8 8 16, 1 2 और 1 3 है तो 5 3 8 1 9 15, 1 2 और 3। हाँ ठीक है, क्या लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे इसको हम लोग? ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसा लिखेंगे। दैट्स योर आंसर। क्या गड़बड़ है बाबा? क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो हमने इन 5 एग्जांपल्स की मदद से क्या किया, आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, अब अपनी बुक का क्वेश्चन करेंगे, बुक का क्वेश्चन खोलते हैं, उसको करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोला है कि आपको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक करेक्शन किसमें करनी है? पासबुक में। लिख लीजिए, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना? यू विल राइट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। कितना बोले? 12 हजार, ठीक है। 12 हजार की 12 हजार ऑलरेडी इसमें हो रखी, कोई बात नहीं। मैं इसके अंदर ना वो नहीं डालूंगा, आई नॉट राइट द कंटेंट, कंटेंट आप खुद लिख लेंगे। बात, नाटक चल रहा है, मजाक चल रहा है बेटा, तो तभी तुम्हें किसी के साथ नहीं बैठाते हैं, पता है? तुम राइट और लेफ्ट से दोनों से पंगे करते हो दूसरों के साथ। हाँ, देखिए, तो ओवरड्राफ्ट, दिस इज एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। 30th मार्च को आपको बनाना है, और ये कब का बनाना है आपने? इसको बनाना है आपने 30th या 31st? 31st मार्च, और डेट क्या बोली है? 2024। ऐसे करना है आप। 30th मार्च को चेक इशू किया था 70,000, इसमें से चेक अमाउंटेड 3,000 ओनली एंड कैश ऑन 31st मार्च। 70,000 कैश बुक से कम हो गया, लेकिन पासबुक से कितना कम हुआ? ओनली 3,000 कम हुआ। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? पासबुक में। कितना माइनस करेंगे? और 67,000। क्या करेंगे? एंट्री नंबर 10 में लेस करेंगे, कितना? 67,000। ऐसे, ऐसा बनेगा। नेक्स्ट पार्ट। सर हाँ जी। सर ये पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस को नेगेटिव में तो लिखेंगे। नेगेटिव में तो लिखा है, नेगेटिव बैलेंस होता है बेटा ओवरड्राफ्ट। तुम्हारा डाउट था, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, इसलिए नेगेटिव में लिखा है, माइनस में लिखा है, इसलिए हम। ओके सर। क्या डाउट है बताओ? नहीं, पासबुक में मुझे लगा ऑपोजिट होगा। नहीं बेटा, पासबुक हो चाहे कैश बुक हो, ओवरड्राफ्ट तो ओवरड्राफ्ट ही है ना। देखो, उल्टा नहीं होने वाला है। बंद करो भाई से चैट को। देखिए समझो, कैश बुक में बैंक कॉलम में करंट अकाउंट, और वही पासबुक में बैंक बना रहा है, उस तरीके से सोचना था, है तो वो एक ही चीज ना। ओके सर। नेक्स्ट, थर्ड, चेक 3,500 हैज बीन पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन 500 हैड बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। मतलब आपने 3,500 कैश बुक में बढ़ाया, लेकिन पासबुक में कितना बढ़ा? सिर्फ 500 बढ़ा। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? पासबुक में 3,000 और बढ़ा देंगे, ऐड। नंबर 3, ऐड कितना? कितना बोलेंगे हम लोग? 3,000। ऐसे, दिस इज डन। बैंक चार्ज 500 एज इंटरेस्ट इन ओवरड्राफ्ट, लेकिन हमें खबर कब मिली? 2 अप्रैल को। पासबुक में से हो गया कम, कैश बुक में से तो कम ही नहीं हुआ। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? पासबुक। ऐड कर देंगे कितना? ऐड कर देंगे कितना? 500 में। नंबर 4 एंट्री, ऐड कर देंगे कितना? कितना ऐड करेंगे? 500 विल ऐड। डन। नेक्स्ट पार्ट। क्यों भाई? बेटा समझ,
बैंक में तो कम हो गया था पैसा, कैश बुक में तो खबर ही नहीं पहुंची। अगर लिखा रहता है क्या कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था, लेकिन बैंक ने उसे लिखा ही नहीं, बैंक में भी नहीं हुआ कैश बुक, तब तो नो एंट्री होती ना। बैंक तो लिख चुका है उसको, कैश बुक में खबर नहीं पहुंची। नेक्स्ट पार्ट, पासबुक शो द क्रेडिट ऑफ 1000। ठीक है, पासबुक क्या कराती है, 1000 रुपया, 400 बाय डेटर और 600 बाय बैंक है। तो पासबुक कितना दिखा रही है, 1000 दिखा रही है इंक्रीज। कैश बुक में कोई इंक्रीज है भाई, कैश बुक कोई इंक्रीज है, नो। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कितना माइनस करेंगे, क्या कह 60,000, अबे 1000 करेंगे भाई, लेस लेस 600 और कितना 400, ऐसा कर देंगे, अलग अलग कर दीजिए, कोई बात नहीं। चेक 200 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ध्यान से सुनना। चेक डेबिटेड मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट का मतलब कैश बुक तो बढ़ गई, बट नॉट सेंड इनटू द बैंक, पासबुक में तो गए नहीं, तो कैसे बढ़ेगा। लेकिन करेक्शन किसमें कर रहे हैं, पासबुक में। ऐड कर देंगे, ऐड ऐड करेंगे कितना, नंबर 6। ये कंटेंट अपने आप लिखना, आप कितना ऐड करेंगे, कितने रुपए का अमाउंट है, अमाउंट अमाउंट 200, ठीक है। चलिए भाई, इसका टोटल निकाल लीजिए, अब कितना आता है, व्हाट इज द टोटल, विच साइड इज हायर, 0 0, 6 10, 7 तो 9 और एक 10, 1 6 1 7, 6 4 10 हो गया, 2 और 1 3 और 7 10, 0 6 और 1 7 8, 80,000 बना ना, 80,000 हुआ यहाँ पर, माइनस 003, ठीक है, 4 6 और 76, कितना आंसर आ रहा है इसका, 76,300। क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश। कितने लोगों का ठीक था ये, बस तुम्हारा ठीक था, 2। ऑनलाइन में कितने लोगों का ठीक था ये, ऑनलाइन में एनीवन हैज डन करेक्टली, नहीं, अनंत, बाकी लोग कोई नहीं बोलेगा, सर मेरा पहला गलत था, बाकी सब सही। ठीक। मोक्षा ने, कोई खबर नहीं इसकी। चलिए, तो अब आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करने हैं, ये करिए आप आराम से। नेक्स्ट क्लास से आई विल डू रिवीजन। अगली क्लास में अगर आपके इसके डाउट होंगे तो आप डाउट लेंगे। अगली क्लास में पहले मैं रिवीजन जनरल के लेके चलूंगा, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल पार्ट सभी के लिए है। विल टेक रिवीजन ऑफ जनरल, सभी लोग आएंगे, ये लीजिए बुक। लेकिन इसके क्वेश्चन में देखूंगा आपके टेक्स्ट बुक में, जिनका एग्जाम है वो होल्ड कर लीजिए, जिनके एग्जाम में नहीं आ रहा वो कोई बात नहीं, बाद में करें, जिनका एग्जाम में आ रहा है उनको करना है इसे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है जी। ध्रुव, सर आप बाकी लोग, जर्नल की क्लास कब लोगे? जनरल की क्लास अगली क्लास में करेंगे ना, फिर रिवीजन करेंगे ओके। जनरल का अगली क्लास।